ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। बोरा गणेश जी का 21 किलो सोने के आभूषणों से किया गया भव्य श्रृंगार। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाई गई थी पिस्टल। सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। स्कूल में जिम ट्रेनर ने नाबालिग छात्र से किया दुष्कर्म। आरोपी फरार। स्कूल में छुट्टी के दिन वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर की प्राचीन बोहरा गणेश जी मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल है, जहां पूजन सामग्री से लेकर सजावटी सामान तक की दुकानें सजी है। भगवान गणेश जी का विशेष श्रृंगार सोना चांदी के आभूषणों से किया गया है। सुबह से ही पूजा अर्चना का कार्यक्रम जारी है। दोपहर 12:15 पर महाआरती हुई। शाम 7:15 पर दूसरी महाआरती होगी, जिसमें हजारों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। उदयपुर में गणेश चतुर्थी पर्व का उल्लास अपने चरम पर है। बुधवार सुबह से ही शहर की प्राचीन बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर मेले में बदल चुका है, जहां पूजन सामग्री, प्रसाद और धार्मिक वस्तुओं की कई दुकानें सजी है। मंदिर पुजारी परिवार के पंडित हितेश जोशी ने बताया कि साल में केवल एक बार इसी दिन मंदिर में ध्वजा बदलने की परंपरा निभाई जाती है। इस अवसर पर भगवान बोहरा गणेश जी को चांदी जड़ित पोशाक पहनाई गई है और करीब 21 से 25 किलो स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया गया है। भगवान का यह भव्य श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुबह 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान जारी है। दोपहर 12:15 पर पहली महाआरती आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं शाम 7:15 पर दूसरी महाआरती होगी, उसमें भी बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बोरा गणेश जी मंदिर के साथ साथ शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों जाड़ा गणेश जी, पाला गणेश जी और दूधिया गणेश जी में भी विशेष सजावट और भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा शहर में जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं। बापू बाजार में उदयपुर चार राजा और धान मंडी में मन्नत वाले राजा के रूप में विशाल गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। पूरे शहर में गणेश चतुर्थी का उल्लास देखने को मिल रहा है। भक्तों की आस्था और भक्ति से उदयपुर का वातावरण धार्मिक रंग में रंग गया है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यह हथियार मध्य प्रदेश से खरीदा था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी तक हथियार कैसे पहुंचे और इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है। उदयपुर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुनीत रूपचंदानी को गिरफ्तार किया। आरोपी सेक्टर 5 के प्रभात नगर का रहने वाला है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सीओ छगन पुरोहित की देखरेख में की गई। हिरणमंगरी थानाधिकारी भरत योगी और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़कर हथियार बरामद किए। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि आरोपी ने यह अवैध पिस्टल और कारतूस मध्य प्रदेश के धार निवासी तूफान सिंह से खरीदे थे। फिलहाल पुलिस इस सप्लाई चेन की गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह नेटवर्क राज्य की सीमाओं तक फैला हुआ है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इन हथियारों का इस्तेमाल कहां और किस मकसद से करने वाला था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। साथ ही इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।
उदयपुर के प्राइवेट स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह आरोप स्कूल के ही जिम ट्रेनर पर लगा है। घटना सोमवार 25 अगस्त की है, जिसके बाद मंगलवार को परिजनों ने अंबामाता थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपी घटना के बाद से ही फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। यह घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह घटना उदयपुर के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां 13 साल की एक छात्रा से दुष्कर्म का आरोप स्कूल के ही जिम ट्रेनर पर लगा है। घटना सोमवार की है, जब भारी बारिश के कारण स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन छात्रा को इसकी जानकारी नहीं थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब नाबालिग स्कूल पहुंची तो वहां जिम ट्रेनर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ट्रेनर छात्रा को जिम के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद छात्रा बुरी तरह से सहम गई और डरी सहमी हालत में घर पहुंची और परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार को तत्काल अंबामाता थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस तरह की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठा रही है। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई तक नाबालिग से दुष्कर्म के 779 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 687 थी। नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध समाज के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही कानून के शिकंजे में होगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में बुधवार को नेत्रदान के महत्व को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग और महाराणा भूपाल अस्पताल की ओर से यह आयोजन नेत्रदान पखवाड़े के 40 साल पूरे होने पर किया गया। रैली का मकसद लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए प्रेरित करना था। इस मौके पर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और छात्रों ने बैनर और नारे लिखी तख्तियों के साथ अस्पताल परिसर में मार्च किया। उदयपुर में बुधवार को नेत्रदान पखवाड़े के तहत एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। इस रैली का नेतृत्व आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग और महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय ने मिलकर किया। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में मनाए जा रहे नेत्रदान पखवाड़े को इस बार 40 साल पूरे हो रहे हैं। इसी अवसर पर यह जागरूकता अभियान चलाया गया। रैली का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन दान किया जा सकता है। डॉक्टरों और छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नेत्रदान महादान है जैसे संदेश दिए और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। रैली में विभाग के फैकल्टी मेंबर्स, आई वार्ड, आईओटी, ओपीडी के कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग व डिप्लोमा कॉलेज के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। नेत्र रोग विभाग के अनुसार नेत्रदान एक बिल्कुल सरल और पीड़ा रहित प्रक्रिया है। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर आंखें दान की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक अवरोध नहीं है और सभी धर्म इसे अनुमति देते हैं। सबसे खास बात यह है कि दान की गई पुतली से 2 अलग-अलग व्यक्तियों की आंखों को रोशनी मिल सकती है। विभाग ने यह भी बताया कि जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आए विशेषज्ञ नेत्र सर्जन आधुनिक तकनीक लेमिलर केरेटोप्लास्टी का प्रदर्शन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक अवरोध नहीं है और सभी धर्म इसे अनुमति देते हैं। सबसे खास बात यह है कि दान की गई पुतली से 2 अलग-अलग व्यक्तियों की आंखों को रोशनी मिल सकती है। विभाग ने यह भी बताया कि जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आए विशेषज्ञ नेत्र सर्जन आधुनिक तकनीक लेमिलर केरेटोप्लास्टी का प्रदर्शन करेंगे। इससे पुतली की बीमारियों का और बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और समाज को जागरूक करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महादान में शामिल होकर अंधत्व मिटाने की मुहिम को सफल बना सके। जैसा कि आप सब लोगों को ये पता है कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में नेत्रदान की जागरूकता के लिए पखवाड़ा मनाया जाता है और ये बड़ा खुशी का विषय है कि ये इस पखवाड़े को इस वर्ष 40 साल पूरे हो चुके हैं। 1985 में भारत सरकार ने ये कार्यक्रम चालू किया था और ये 40वां पखवाड़ा है।
इस पूरे पखवाड़े के अंदर विभिन्न जागरूकता वाले काम किए जाते हैं जिससे कि हम लोगों को प्रेरित कर सकें मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करने के लिए। तो आज इसी विषय में हमने महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के परिसर में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें हमारे सभी नेत्र रोग विभाग के सदस्य, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, आई वार्ड के कर्मचारी, आईओटी के, ओपीडी के सभी नर्सिंग स्टाफ, हमारे नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पढ़ने वाले डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, सभी ने इसमें भाग लिया और पूरे महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के परिसर में एक रैली निकाली और उसमें हम विभिन्न पट्टियाँ ली गई जिसके ऊपर की स्लोगन लिखे हुए थे, नेत्रदान की महत्वता के लिए बैनर थे, उनके साथ में एक रैली का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में चामुंडा माता मंदिर के पास एक पैंथर शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पेड़ के पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पैंथर का शव पेड़ पर लटका हुआ देख ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई बंद कर पैंथर के शव को पेड़ से नीचे उतारा। अधिकारियों का कहना है कि पैंथर की मौत करंट लगने से हुई है और आगे की जांच जारी है। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में चामुंडा माता मंदिर के पास ग्रामीणों ने पेड़ से लटका पैंथर का शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पैंथर शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़ा था। उसी समय पेड़ के पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से उसे करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले बिजली सप्लाई बंद करवाई और उसके बाद पैंथर के शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी और हर कोई इस घटना को देख हैरान था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि पैंथर की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं इस घटना ने वन्यजीव सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई बार पैंथर शिकार की तलाश में गांवों और खेतों के पास आ जाते हैं। ऐसे में हाई टेंशन लाइनों का खुले में गुजरना जानवरों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वन्यजीव प्रेमियों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम में मंगलवार दोपहर पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। भारी मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 23 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। चश्मदीदों का कहना है कि कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे और लोग दब गए। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम में मंगलवार को दोपहर 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। अर्धकुमारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और भारी मलबा गिरा, जिससे ट्रैक पर चल रहे श्रद्धालु इनकी चपेट में आ गए। देर रात तक मौत का आंकड़ा 7 था, लेकिन बुधवार सुबह बढ़कर 32 तक पहुंच गया। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। चश्मदीद श्रद्धालुओं के बयान हादसे की भयावहता बयां करते हैं। किसी ने बताया कि परिवार आगे निकल गया और अचानक चट्टान गिरने से बच्चे दब गए। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि वह और उनके पति तो बच गए, लेकिन तीनों बच्चे मलबे में दब गए। कई श्रद्धालु अब भी अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। पंजाब की श्रद्धालु किरण ने कहा कि वह दर्शन करके लौट रही थी, तभी पत्थर गिरने लगे। किसी तरह बचकर निकली, लेकिन घायल हो गई। भारी बारिश इस त्रासदी की बड़ी वजह मानी जा रही है। जम्मू में 24 घंटे में कम समय में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कई जगह बाढ़ जैसे हालत है। नॉर्दर्न रेलवे ने जम्मू कटरा मार्ग पर 22 ट्रेनें रद्द कर दी है और 27 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को मलबे से निकाल रही है। अब तक केवल जम्मू जिले में 3500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और रिलीफ कैंप बनाए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। बोरा गणेश जी का 21 किलो सोने के आभूषणों से किया गया भव्य श्रृंगार। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाई गई थी पिस्टल। सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। स्कूल में जिम ट्रेनर ने नाबालिग छात्र से किया दुष्कर्म, आरोपी फरार। स्कूल में छुट्टी के दिन वारदात को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन
स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।